बहुत खुश थी अपनी जर्नी से। प्रोसेस करने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज़ पंचों पे फैसला था कि वो मायरा को रखना चाहते हैं या मुझे। तो उनको ऐसा लगा क्योंकि मायरा अभी आई है, उनकी जर्नी अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी, और मैंने तो आई हैव लिव्ड माई जर्नी इन छोरियाँ चले गाँव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनका डिसीजन भी फेयर है, क्योंकि आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन छोरियाँ, एंड मायरा को अगर थोड़ा और मौका मिला तो शायद वो और आगे तक जा सकती है। सो प्रोसेस करने को कुछ नहीं। आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला ये शो करने का। इतने बड़े पैमाने पे हमने लॉन्च किया ये शो। जी का पहला, नॉट पहला, बट वन ऑफ अ काइंड रियलिटी शो था। सो उसका हिस्सा ही बनना बहुत बड़ी बात थी। मैंने इससे पहले भी बहुत कहा है लोगों को, बसेरा में और इन जनरल भी, कि मुझे नहीं लगा था कि मैं 6 हफ्ते भी टिकूँगी, बट मैं फिनाले के आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले ही निकली हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हारी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने लोगों का दिल जीता है, गाँव वालों का दिल जीता है। और कोई भी ट्रॉफ़ी लेकर कहे कि वो भारत की बेटी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम जितनी भी 11-12 कंटेस्टेंट्स छोरियाँ रही हैं, हम सारी भारत की बेटी हैं, हम सारी बमुलिया की बेटी हैं, और हम वहाँ के लोगों का दिल जीत के यहाँ पर आए हैं। सो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी। क्या नहीं सीखने मिला? हर दिन एक नई शिक्षा और हर दिन एक नई परीक्षा। आई मीन कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये? मतलब अगर कोई और स्टंट बेस्ड रियलिटी शो होता तो उसमें स्टंट्स होते हैं, लेकिन नहीं, इस शो में इमोशंस, शिक्षा, छोटी सी छोटी चीज़ करने की, जो शायद गांव वालों के लिए बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए नहीं है। चाहे वो मुर्गी पकड़ने हो, चाहे वो मुर्गी पकड़ना हो, चाहे वो बैलगाड़ी चलाना हो, चाहे वो गोबर लेपना हो या उसके कंडे बनाने हो, कुछ भी करना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ सीखने मिला है और इतना कुछ मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँगी। उनकी मेहमान नवाजी, हर गांव का एक अलग ही एक मिठास और एक अपनापन होता है। एवरीवन इन बमुलिया इज़ सो वेलकमिंग एंड वार्म। मैंने घर का पानी पिया है, मैंने चाशनी वाली चाय पी है, क्योंकि वो लोग मीठी चाय पीते हैं, तीखा खाना खाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मुझे देखने मिली, सीखने मिली, और मैंने बहुत कुछ सीखा है, नॉट जस्ट विद द शो बट फ्रॉम द पीपल ऑफ बमुलिया, फ्रॉम द कास्ट एंड क्रू। इतना ही जो बड़ी हमारी कास्ट, इतने जो हम फैमिली की तरह रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिला। कुछ 1-2 चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, बट आपने अगर मेरी जर्नी देखी होगी तो आपको पता होगा कि 7-8 हफ्ते मैंने क्या क्या नहीं किया है, और किस परीक्षा में मैं पास हुई हूँ, फेल हुई हूँ, और खुशी, गम, गुस्सा, छेड़खानी, सब कुछ मैंने इस शो में एक्सपीरियंस किया है। एंड आई एम रियली लकी टू से दैट आई एम अ प्राउड बमुलियन बेब। मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं रखती हूँ। मैंने जितने भी चीज़ें बोली हैं शो में, या जितने भी झगड़े किए हैं, या प्यार किया है, या छेड़ा है लोगों को, या गुस्सा हुई हूँ, या मेरी लाउडनेस रूडनेस में तब्दील हो के लोगों को दिखाई दी है, किसी भी चीज़ के लिए मैं रिग्रेट नहीं करना चाहूँगी। गिल्ट फैक्टर थोड़ा सा रहेगा कि शायद अगर मैंने ये किया होता तो शायद रमीत बच जाती, या अगर मैंने कुछ ऐसे ना कहा होता तो शायद डॉली को शायद बुरा नहीं लगता। गिल्ट ज़रूर है, लेकिन रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ बुरा नहीं किया है इस शो में किसी के लिए। ना मैंने किसी को गाली दी है, ना मैंने किसी के लिए बुरा कहा है, ना मैंने बैक बाइटिंग की है। पीठ पीछे तो मैं विश्वास ही नहीं रखती कुछ बोलना, इसलिए तो जो सब कुछ होता था वो रंगीला और रणविजय के सामने होता था। सो कोई रिग्रेट्स नहीं है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। बिल्कुल, हर छोरी के साथ मेरा एक अलग बॉन्ड है, हर छोरी के साथ मेरा अलग बॉन्ड है, लेकिन सबसे मेरे करीबी हैं एरिका, रमीत, कृष्णा, मुझे ऐसा लगता है चिंकी मिंकी भी मेरे से, मैं बहुत क्लोज हूँ उनसे। एंड इनफैक्ट अनीता, डॉली, ऐश्वर्या हो गई, मायरा हो गई, रिया, आई मीन दे ऑल आर सच लवली सोल्स, एंड आई वुड लव टू कीप, आई एम इन टच विद एवरी वन एक्चुअली, बट आई एम मोर क्लोजर टू माई लॉबी। अरे एलिमिनेशन में मैंने टॉप 3 बोल दिया था। मैंने कहा था कि कृष्णा एरिका में से कोई एक, डॉली अनीता में से कोई एक, सुरभि
सुरभि समृद्धि में से कोई एक। ये इन तीनों में यही है टॉप 3। अब देखना ये है कि जीतता कौन है। छोटी बहन का रोल कर लिया है, उसी में मासी का रोल भी कर लिया। अब क्या बाकी है करना? बहुत कुछ बाकी है करना। तो ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी जस्ट गांव से आई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सोना है, थोड़ा चिल करना है, थोड़ा हॉलीडे करना है, वेकेशन पे जाना है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। बट या यू गोना सी मी सून। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगा होगा, लेकिन लोगों को ज़रूर लगा होगा कि भाई ये अंजुम के साथ रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी भी मतलब मैं ना एक्चुअली लाउड माउथ हूँ ना, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, तो शायद लोगों को ये लगा होगा, बट मुझे तो सबसे प्यार है। फैंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि आई नो यू गाइज आर अपसेट, आई डोंट नो, डिसअपॉइंटेड इन मी कि मैं फिनाले तक नहीं गई और मैं जीती नहीं, बट मेरी जो भी जर्नी रही है, आप लोगों का प्यार और जो सपोर्ट मिला मुझे, वो मेरे लिए काफ़ी है। एंड इसके बाद मैं बस ऊपर वाले से ये दुआ करती हूँ कि मैं आपको और एंटरटेन कर सकूँ एंड और अच्छे प्रोजेक्ट कर सकूं, ताकि आप मुझे बड़ी स्क्रीन पे या छोटी स्क्रीन पे देख के और खुश हो जाए और मुझसे जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं सबसे ज़्यादा शो के बारे में क्या मिस करना चाहूँ? आई थिंक जो मेरा बमुलिया के लोगों के साथ जो मेरा रिश्ता बना है, आई थिंक मैं वो बहुत मिस करूँगी। जितनी भी मैंने शिक्षाएं प्राप्त की है इस शो से और जितनी भी परीक्षा मैंने की है, आई थिंक मैं वो सब मिस करने वाली हूँ, क्योंकि अब वो सब करने मुझे मिलेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो हम मुंबई में हैं, यहाँ पे तो एक कॉल पे हमारी ग्रोसरीज आ जाती है, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई एम गोना मिस एवरीवन एक्चुअली। यस, थैंक यू।